डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं त्रिकोणमितीय समीकरण के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ। एक्चुअली में आपने समीकरण पढ़े हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और अन्य प्रकार के समीकरण आपने पढ़े हैं। हम यहाँ त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करेंगे। इसमें मुख्य हल आप पहले देखिए क्या होता है। जिसे मान लीजिए आपको sin x = √3/2 दिया है और उसके मुख्य हल याद करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उदाहरण नंबर 18, एग्जाम्पल 18। इसका मुख्य हल आपको दो मिलते हैं, जो कि x या आपका जो है 0 से 2π के बीच में, यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आपको दो मान ऐसे मिलते हैं जिसके लिए ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि आपको दो मुख्य हल प्राप्त होते हैं। और व्यापक हल में आपको हर एक सर्कल में दो मिलते हैं, यानी कि आपको n टाइम्स हल प्राप्त होते हैं, यानी कई हल प्राप्त होते हैं। वो आपका व्यापक हल होता है। जिस तरह से आप व्यापक पद पढ़ते हैं समीकरण के अंदर, समांतर श्रेणी में व्यापक पद निकालते हैं और उससे आप कई पद निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम व्यापक हल से कई हल ज्ञात कर सकते हैं। और हम ये मान लें कि 0 से 2π एक सर्कल में वो वैल्यू दो बार सेटिस्फाई होती है, और इस तरह से हर एक में दो मिलेंगे तो आपको n टाइम्स जो है वो सोल्यूशन मिलेंगे या हल मिलेंगे। तो हम दोनों की चर्चा करके हमें इस क्वेश्चन में sin x = √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया है आपको sin x = √3/2। अब ये वैल्यू जो होती है √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? आपकी साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी π/3 180/3 60 आ रहा तो कैंसिल हो गई। ये रिडन में मान है कोण ज्ञात करने का। एक तो आपका साइन π/3 हो गई, या फिर आप देखिए कि साइन किसमें प्लस होता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, सेकंड में आपका साइन प्लस होता है, और कोसेक इसके सामने वाले में कॉस और से दो प्लस होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट प्लस होता है। तो हमारा साइन प्लस किसमें होगा? सेकंड में, इसलिए हम इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स पाई माइनस π/3। एंगल वही रहेगा π/3, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो पाई माइनस क्योंकि आपका एंगल जो 180 से कम है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं पाई माइनस π/3। और इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी साइन π/3, या फिर आपका साइन 3π माइनस π-2π। इस तरह से आपको x के जो मान मिलेंगे वो π/3 और कर सकते हैं इसमें, और 2π/3। ये आपके जो है दो कोण मिलेंगे। 2π/3 कितना हो रहा है? 2π/3 मीन्स आपका हो रहा है 360/3, यानी कि 120 डिग्री आपकी वैल्यू हो रही डिग्री में, और ये π/3 मीन्स 60 डिग्री। तो दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। इस तरह से दो मुख्य मान आपके प्राप्त होंगे। व्यापक हल हम ज्ञात करते हैं किसी इक्वेशन का। उसके लिए आप कुछ फॉर्मूले देखना होंगे, और वो फॉर्मूले अगर याद होंगे आपको तो आप व्यापक हल किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं, यदि आपका sin θ = sin अल्फा, तो आपका θ = nπ + -1 की पावर n × अल्फा, जहां n क्या है? कोई पूर्णांक। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब साइन दोनों तरफ आपका साइन आ रहा हो तो लगाना है। और सेकंड फॉर्मूला है दोनों कॉस हो आपके, यदि cos θ = cos अल्फा, तो आपको थीटा का व्यापक मान जो होता है वो 2nπ ± अल्फा होता है। यहाँ भी आपका आई कोई पूर्णांक है, अल्फा जो है कोई एंगल है, आपका n आपका पूर्णांक है। थर्ड आपका होता है tan के लिए, यदि tan θ = tan अल्फा हो तो हमें थीटा का व्यापक मान जो होता है वो होता है nπ + अल्फा, और तीनों के लिए आपका ये कॉमन है, n बिलोंग्स टू i कोई पूर्णांक है। ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए। और यदि स्क्वायर आपके पास होते हैं तो स्क्वायर के लिए आपका एक कॉमन फॉर्मूला होता है। यही चीज आपको स्क्वायर में मिल सकती है। स्क्वायर में यदि होता है, यदि sin स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर अल्फा, देन
एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तीनों के लिए आपका एक ही फॉर्मूला बनता है थीटा का वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए। थीटा इज इक्वल टू जो टेन का बन रहा है वही लिखना है, केवल प्लस के साथ आपको माइनस करना है। ये आपका कॉमन फॉर्मूला है। तो जब भी आपको कोई स्क्वायर मिलता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला आपका थीटा इज इक्वल टू एन बाई प्लस माइनस अल्फा। इन चार फॉर्मूले के ऊपर आप जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम इसका लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 22 है। एनसीईआरटी बुक में आपको tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई 3 को हल करना है। का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दिया है, ज्ञात है हमें tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई 3। अब चूंकि यहाँ कॉट दिख रहा है माइनस दिख रहा है, इस माइनस को हमें हटाना होगा। अब इसको कैसे हटा सकते हैं? अब इसको tan 2x इक्वल टू टेन बनाना है, किधर टेन है आपका, तो tan 90 प्लस यानी पाई 2 प्लस हम इसको x प्लस पाई 3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका है tan पाई 2 प्लस थीटा जो होता है माइनस कॉट थीटा होता है। आप इसीलिए इसको लिख सकते हैं। तो हमारा दोनों tan भी हो गया आपका। ये इसको और हम हल करते हैं तो हमें मिलता है ये tan 2x इक्वल टू tan ऑफ, देखिए पाई 2 प्लस पाई 3, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है आपका, ये 6 एंड 4 पाई 6 प्लस x, ये 2 पाई 3 आपका मिल जाता है। कैंसिल होने के बाद आपका 2 पाई 3 प्लस x मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ tan आपका मिल रहा है तो आपका फॉर्मूला tan वाला लगता है। आपका 2x इक्वल टू बन जाएगा n पाई प्लस अल्फा मीन्स ये पूरा आपका एंगल आ रहा है 2 पाई 3 प्लस x। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये आपका अल्फा बन रहा है पूरा, ये अल्फा यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आपका था वो आपका बन रहा है। अब ये x को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x जो कि आपका x इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई 3 और यही आपका आंसर होगा, ये आपका हल होगा जहाँ n क्या है कोई पूर्णांक। ठीक है, इस तरह हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 के एग्जाम में आया था, 2019 में लास्ट ईयर। क्वेश्चन ये था आपका 23 sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल करना है नहीं कि आपको व्यापक हल याद करना है। अब देखिए आपको दो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये प्लस में sin 6x और sin 2x। बड़ा एंगल आपका ये वाला है, हम इसको पास रख लेंगे तो sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों लिखा है, 6 और 2 8 होता है, 8 का हाफ आपका 4 होता है, इसलिए हम sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, इन दोनों एंगल को पास किया है। सूत्र हम क्या लगा रहे हैं, सूत्र sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बन जाएगा आपका 2 sin 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 2x बाई 2 माइनस sin 4x
इक्वल टू 0, ये बनेगा 2 साइन 6 8/2 यानी 4x एंड कोस आपका मिल जाएगा 4x माइनस करने के बाद बाई 2, तो आधा उसका 2x हो जाएगा माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। यहाँ आने के बाद आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आपका राइट टू साइन 4x ओनली, साइन 4x कॉमन जब लेते हैं हमें मिलेगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह आपको साइन 4x इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा, अतः आपका ये मिलेगा साइन 4x इक्वल टू 0, साइन 4x इक्वल टू 0, और ये सेकंड वाला आप 0 ले सकते हैं, तथा 2 cos 4x इक्वल टू 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको दो मिल रहे हैं। और जब आप साइन 4x इक्वल टू 0, एक फॉर्मूला आप और याद रख लीजिए, यदि साइन x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू n डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो आपको ये साइन 4x इक्वल टू 0, यदि साइन 4x इक्वल टू 0 होता है तो 4x इक्वल टू आपका n बनता है, सीधे सीधे। वो कैसे बनता है, क्योंकि आपका जब साइन x साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो आपका थीटा का लैप्लास होता है n प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा n इंटू अल्फा, और जब एंगल आपका यहाँ 0 होता है तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 होने पर अल्फा 0 हो जाता है, और ये आपका यहाँ तक वाला पार्ट 0 होने पर थीटा इक्वल टू n मिल जाता है। तो हम डायरेक्टली अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू n लिख सकते हैं। आपका 4x इक्वल टू n, इसलिए x इक्वल टू 1/4 n, ये n/4 लिख सकते हैं इसको। तो आपको पहला आंसर मिल गया। अब सेकंड आपका यदि cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो पहले आपका 2 cos 2x इक्वल टू 1 होगा, और cos 2x इक्वल टू 1/2 आपका मिल जाएगा। 1/2 होने के बाद आप 1/2 cos में किसका मान होता है ये आपको पता लगाना है, तो ये cos 60 का मान होता है, 60 मीन्स π/3, आप इसको लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू cos ऑफ π/3। अब फॉर्मूला नंबर 2 आपका है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आपका लग रहा है। थीटा मीन्स 2x, ये एंगल पूरा आपको लेना है, 2n लिखना है प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है π/3, और जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो x इक्वल टू 2 कैंसिल होगा, n प्लस माइनस π/2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, जहाँ n क्या है आपका कोई पूर्णांक है, ये आपका आंसर। इस तरह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।